नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है एसबीआई और इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर लिए हैं। ठीक है? नंबर्स जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़्स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। तो एक-एक करके चर्चा करते हैं। ओके? सबसे पहले बात कर लेंगे हम क्या कि इंटरेस्ट एक्चुअली में आपने कितना ज़्यादा कमाया है। ओके? तो देखिए 1,17,426 करोड़ रुपीज़ आपने कमाया है। जो 1 साल पहले 1,06,733 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1,13,870 करोड़ रुपीस थी। तो इंटरेस्ट की कमाई में आप ईयर ऑन ईयर जंप देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी देखोगे। और मैं आपको बता दूं, जब आप देखते हो ना तो आपको लगता होगा यार ये तो 1,06,000 करोड़ से बस 1,17,000 करोड़ आए 1 साल में। बट जब आप इतने बड़े जाइंट बन जाते हैं ना एज अ बैंक, तो 5-10% की भी जो बढ़ोतरी होती है वो ह्यूज मानी जाती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हिसाब से मुझे लगता है ये एक अच्छा जंप है। ओके, ये मेरी पर्सनल राय है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिस्क एडवांसेस बिल आप देखोगे, यहां पर आपने 83,399 करोड़ कमाया है, जो 1 साल पहले आपने 73,516 करोड़ कमाया था। अब इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम हुई आपको? 29,286 करोड़ रुपीस है, जो 1 साल पहले आप देखेंगे तो आपने कमाई है 28,430 करोड़ और पिछले क्वार्टर में आपने कमाई थी 28,023 करोड़। अब आरबीआई के पास जो आपके पास आप कह सकते बैलेंस है, उससे हम इंटरेस्ट और इंटर बैंक फंड से आपने कितना कमाया है? 14,343 करोड़ रुपीस। पिछले क्वार्टर में ये मात्र 980 करोड़ था और 1 साल पहले ये 1,274 करोड़ रुपीस थी। अदर आप देखोगे तो 3,496 करोड़ रुपीस है, जो 1 साल पहले 3,511 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 3,337 करोड़ रुपए था ऑलमोस्ट। ओके, अब तो ये हो गई आपकी तमाम चीजें जो अपने इंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाए। अब आपकी अदर इनकम कैसी रही है? 11,040 करोड़। अच्छा, जब आप ये इनकम देखते हैं ना, अब आप सोचिए ये बैंक्स हैं जो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, चाहे वो डेबिट चार्ज हो गए, एसएमएस चार्जेस हो गए, अन्य तमाम जो चार्जेस हैं, अब ये इतने ज़्यादा अच्छे सोर्स ऑफ इनकम हो गए कि आप 11,000 करोड़ कमा रहे हो। ठीक है, 11,000 करोड़ रुपए। और ये आपकी टोटल इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 8 to 10% के आसपास है। और आप पिछले क्वार्टर में कितना कमाए थे? 11,458 करोड़ और पिछले क्वार्टर में तो ये 15,270 करोड़ थे। और आप जब इन सबको जोड़ लेते हैं तो आपका आता है, टोटल इनकम आती है 1,28,467 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1,29,141 करोड़ थी और 1 साल पहले ये 1,18,192 करोड़। तो इनकम में तो जंप है, नो डाउट। अब आते हैं ये इनकम कमाने के लिए सबसे पहले आपने देखिए, ये तो जो आपकी इंटरेस्ट आपने कमाई ना, इंटरेस्ट अर्न 1,17,000 करोड़ रुपए, इसको कमाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है? तो आपने इसके लिए खर्चा किया है 75,981 करोड़ रुपए। ठीक है, जो 1 साल पहले किया था आप कह सकते हैं 66,918 करोड़, यानी जंप है। लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि पूरी की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाए। पिछले क्वार्टर में किया था 72,251 करोड़ रुपए। अब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसी रही है? 28,935 करोड़ रुपए आपने खर्चे किए हैं, जो भाई साहब 1 साल पहले ना 30,938 करोड़ थे। आई मीन ये एक आयरनी देखिए आपकी, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपकी कम हुए हैं। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 27,596 करोड़। ठीक है, यानी 27,586 करोड़ रुपए, 96 करोड़ रुपीज, माफ कीजिएगा। नाउ अब क्या आते हैं, आपका ये जो खर्चा हुआ है एम्प्लॉय कॉस्ट है, इसमें आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट में गजब की गिरावट हुई है। ये देखिए, ये आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में आप देखेंगे तो साल दर साल में बड़ी गिरावट हो रही है। भाई साहब एटीएम्स कम हो रहे हैं, स्टाफ की कमी हो रही है क्योंकि सब तो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ये जो खर्चा है ना, मुझे ऐसा लगता है जो स्टाफ कॉस्ट है ये कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नीचे आने वाला है बैंक्स के लिए। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी हुई है और टोटल एक्सपेंडिचर आता है 1,04,916 करोड़ रुपीस का, जो 1 साल पहले था 97,856 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में था मात्र 99,847 करोड़, जिसके कारण आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती है, यानी प्योरली ऑपरेशन में आपने इतना बेचा, इतना कमाया, आप कह सकते हैं इतना धंधा किया और फिर उस धंधे को करने की खर्चा किया, तो आपका मुनाफा आया है यहाँ पर 23,550 करोड़ रुपीस, जो 1 साल पहले
20,336 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ये 29,000 आप कह सकते हैं 293 करोड़। तो भाई देखिए यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कमी देखने को मिल रही है, बट ईयर ऑन ईयर एसबीआई में मोर देन 10% का आपको यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। ओके, तो ये इस प्रकार है। अब आते हैं क्या कि भाई साहब प्रोविजंस कैसे रहे। तो देखिए 1 मिनट, प्रोविजंस में अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे प्रोविजन 911 करोड़ रुपए रहे हैं, जो एक साल पहले 687 करोड़ थे। अच्छा, ये प्रोविजन जो अदर एंड टैक्स थे, जो नेट ऑफ राइट बैक थे, ये पिछले क्वार्टर में 4,505 करोड़ थे। और आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर एक्टिविटी आया है दोस्तों, कितना आया है एक्सेप्शन आइटम के बाद 22,639 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 12,458 करोड़ था, क्योंकि देखिए इसमें एक्सेप्शन आइटम का इशू था एक साल पहले, ठीक है। बट आप देखिए ओवरऑल जो नंबर ये ना मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँगा ना बहुत ज़्यादा खराब कहूँगा, बट हाँ जिस प्रकार की ओवरऑल स्थिति दिख रही है ये कोई बहुत खराब नंबर्स तो नहीं है। और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद जब आप यहाँ पर आते हो कि एक बार नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड 16,891 करोड़, जो एक साल पहले क्या था 9,163 करोड़, तो खैर हुमंगस है इस कारण, तो हम उतना नहीं देखेंगे। पिछले क्वार्टर में 80,331 करोड़। अच्छा, बैंक में ना अभी के समय में प्रॉफिट लॉस की बजाय ना जो भी मेन मुद्दा है वो है प्रोविजंस, इनके आप कह सकते हैं एनपीएस। तो देखिए उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल एजुकेशन इशू, ये 13 में है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट ठीक है, ईयर ऑन ईयर में इसमें गिरावट हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट हुई है। शायद बैंक कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा लगता है फंड रेज ना करता दिखाई दे। ईपीएस 18 रुपये 83 पैसा, जो एक साल पहले मात्र 10 रुपये 27 पैसा था और पिछले क्वार्टर में 20 रुपये आप कह सकते 54 पैसे थे। तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए बैंक्स में हमेशा मैं कहता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको नंबर देखने हैं, ठीक है। अच्छा, कई लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि नहीं ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। देखिए मैं पर्सनली मानता हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ही बैंक्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसमें अच्छा एसबीआई कार्ड में ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, एक जगह क्वेश्चन आया था पिछली बार, क्या एसबीआई कार्ड में भी ऐसा देखना चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रांजैक्शन भी इस तरह नहीं। देखिए जब फेस्टिविटीज आती है तो आप ज़्यादा खर्चे करते हो, इसीलिए क्रेडिट कार्ड के समय में चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। अब आप अगर एनपीए में नजर डालोगे तो अब ग्रॉस एनपीए कितना रहा है, आपका ग्रॉस एनपीए आया है 2.07, जो एक साल पहले 2.42 था और पिछले क्वार्टर में 2.13 था। आपके नेट एनपीए 0.53% में है, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में भी लगभग कितने थे, एक साल पहले ये थे। यानी जहां तमाम बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स की हालत खराब है, वहां पीएसयूज और स्पेशली एसबीआई फिनोमिनल वर्क कर रहा है, ठीक है। आप यहां पे देखिए, अब यहां पर अगर आप देखोगे कि आपके कह सकते हैं सेगमेंट वाइज कैसे नंबर्स रहे, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है ट्रेजरी ऑपरेशंस, तो 32,224 करोड़ से बढ़ करके ये 30,852 करोड़ हो गए हैं। आपकी कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन 35,954 करोड़ है, जो एक साल पहले 32,715 करोड़ थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कमी आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी कमी आई है आपके ट्रेजरी ऑपरेशन में। रिटेल बैंकिंग अगर आप नजर डालोगे 61,421 करोड़ है, जो एक साल पहले 52,512 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 58,196 करोड़ थी। यानी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंकिंग, यानी रिटेल बैंकिंग लगातार शानदार काम कर रही है। अच्छा, यही कारण है कंपनी अपनी एनपीए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है, ठीक है। आप देखें होलसेल बैंकिंग में कंपनी बैंक जो एसबीआई बहुत स्क्रूटनाइज काम कर रहा है। अब इस पर डिजिटल बैंकिंग आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है, अब रिटेल बैंकिंग में शानदार उछाल है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर हो। इंश्योरेंस बिजनेस देखिए, वो जो ऊपर जो स्टैंड अलोन में आप देखेंगे ना, यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस में यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टैंड अलोन की चार्ज हो रही है। अगर आप हो या जो बगल में कंसोलिडेटेड नंबर्स है ना, यहाँ पे आप देखें ये जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, यहाँ पे अगर नजर डालेंगे तो ये इनके इंश्योरेंस बिजनेस है, बट हमारा जो मेन है वो इंटरेस्ट बिजनेस से बात करें, ना कि इंश्योरेंस अदर बैंकिंग ऑपरेशन में। उसी तरह सेगमेंट में अगर आप देखोगे ट्रेजरी ऑपरेशंस 843 करोड़ है, जो आपने कमाया है, जो एक से पहले आपने 4,542 करोड़ कमाया था। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग से 7,404 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले 10,721 करोड़ कमाया था। रिटेल बैंकिंग से आपने 17,311 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले आपने मात्र 6,249 करोड़ कमाया था। अच्छा, इससे मुझे ऐसा लगता है, ये फील आ रही है कि जो रिटेल से एनपीएस आ रहे थे लगातार, वो एटलीस्ट एसबीआई में थोड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट ये जो नंबर्स हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि कंपनी जिस तरह से एनपीए अपने को बचा के रखी है, ये फिनोमिनल है, ओके।
अब बाजार इसका किस तरह रिएक्शन देगा ये तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा इसकी उम्मीद मुझे आज भी कम है। जिस तरह से बाजार में कमी और आप कह सकते हैं तमाम आज जो मेरे ख्याल से आरबीआई की पॉलिसी इश्यूज हैं उसको भी लेकर के चर्चा और की बात चल रही है, तो भागे इसके चांसेस कम, बट हाँ नंबर खराब तो नहीं कहूँगा मैं इसे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।